के रूप में जिसे मैं मानता हूं, जो रमाकांत मिश्र, पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी और पंडित रामनारायण शुक्ल की आत्मा से अभिप्राणित है, इस पवित्र भूमि में आपके सामने मैं आपका आइकॉन रखता हूं। जो पीछे बच्चे बैठे हैं, सामने लड़कियां बैठी हैं, मात्र बेटियां बैठी हैं, कि आइकॉन कौन है? हु इज आइकॉन? कौन है आपका आइकॉन? वो युवराज जो चिंतन करने के लिए बैंकॉक गया। मैं 10 बार बैंकॉक गया हूं, वहां सब हो सकता है, चिंतन नहीं हो सकता। कौन है आइकॉन? वो शाहरुख खान तोतला। अरे राष्ट्रभक्ति का स्वाद चख ले, अरे हक ले, एक बार किरण तो बोल ले। कौन है आइकॉन? हु इज आइकॉन? और अगर आपको लगे कि मैंने सही आइकॉन बताया है, मेरा छोटा भाई कवि भूषण कहाँ गया? कहीं पर बैठा है। ये जिस आश्रम में रह के पढ़े हैं राहुल सिंह और कवि भूषण जी, उस आश्रम से अनुप्राणित मैं आपके सामने आइकॉन रखूंगा। और अगर आपको लगे कि मैंने सही आइकॉन रखा है तो अब तक की सर्वाधिक तालियां बजाइएगा। हमारा आइकॉन है स्वामी विवेकानंद। हमारे आइकॉन है स्वामी विवेकानंद। और क्यों है स्वामी विवेकानंद? जब विवेकानंद शिकागो गए, एक सुंदर युवती ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। विवेकानंद जी ने कहा, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? उस युवती ने कहा, आप अलौकिक व्यक्तित्व के धनी हैं, आपसे और मुझसे मिलकर जो संतान होगी वो अलौकिक होगी। विवेकानंद जी का जवाब आखिरी तक पहुंचे तो तालियों से अनुमोदित करिएगा जो जवाब विवेकानंद जी ने दिया। विवेकानंद जी ने शिकागो की छाती में कहा, इसके लिए आपको शादी करने की जरूरत नहीं है, आप मुझको अपना बेटा स्वीकार कर लो। ये है आइकॉन। हम ये बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। ये कॉलेज आपको ये बनाना चाहता है, हिंदुस्तान का आइकॉन बनाना चाहता है। एक अंग्रेज ने, एक अमेरिकन ने विवेकानंद जी से कह दिया, आपके हिंदुस्तान की औरतें, हिंदुस्तान की लड़कियां नैरो माइंडेड हैं, बैकवर्ड हैं। विवेकानंद जी ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले, वो क्योंकि अनजान मर्दों से हाथ नहीं मिलाती, सेकंड नहीं करती। अगर विवेकानंद जी का जवाब आखिरी पंक्ति तक पहुंचे तो अनुमोदित कीजिएगा। विवेकानंद जी ने कहा, आपकी महारानी सामान्य लोगों से हाथ मिलाती है। आपकी महारानी सामान्य लोगों से हाथ मिलाती है। मेरे देश की हर औरत तुम्हारी रानी से कम नहीं है, वो अल्लू खल्लू लोगों से सेकंड नहीं करती। ये है आइकॉन। हम ये बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को, और आप हमारी मदद कीजिए। आने वाला कल आपका है। धारा 370 खत्म होती है, हम तो सलाह देते हैं, जब अभिनंदन को बागा बॉर्डर से लईस, मैं मोदी जी ला आइडिया दे, गाड़ी ला खाली मत भेजो, इसमें सिद्धू को बैठाओ। क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है, अगर पड़ोसी मिठाई का डब्बा भेजता है तो हम डब्बा खाली नहीं भेजते। हिंदुस्तान अखंड भारत है। हिंदुस्तान आने वाला कल का विश्व गुरु है, क्योंकि हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु रहेंगे। लेकिन जब गुरुओं के बीच में भी कोई तकलीफ पैदा होती है, कोई दरार पैदा होती है। मैं बहुत दिनों बाद स्नातक कॉलेज आया, जिसको आप विप्र कॉलेज कहते हैं, मैं तो स्नातक कॉलेज के नाम से ही जानता हूँ। मुझे पता चला कि कुछ गुरुदेवों को पीड़ा है, तकलीफ है, अड़चन है, असंतुष्ट हैं। लेकिन एक बात समझ जाइए, आश्रम आपकी पहचान होती है। आप किस संस्था में काम करते हैं, संस्था आपकी ताकत होती है। व्यक्ति की कोई ताकत नहीं होती है, ताकत हमेशा संस्था की होती है। आज आपको पूछा जाता है, आज आपको परखा जाता है, आज आपको यूनिवर्सिटी में सम्मान दिया जाता है, तो इसलिए दिया जाता है कि आप स्नातक कॉलेज के प्रोफेसर हैं। जिस दिन ये बैनर आपके ऊपर से, जिस दिन ये तमगा आपके ऊपर से हट जाएगा, आपकी क्या औकात होगी इसका अंदाजा आपको है नहीं। क्योंकि हमेशा हर युग में संस्था ताकतवर होती है, व्यक्ति ताकतवर नहीं होता है। संस्था से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। संस्था के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए जिए। क्योंकि एक चीज़ समझ जाइए, अगर आप बड़े बड़े यहाँ प्रोफेसर आए, मैं बहुतों को जानता हूँ, और बड़े बड़े जगहों पर गए, ये भी जानता हूँ
लेकिन उनके जीवन की आचार संहिता थी कि सूरज के साथ रहकर वे भूले नहीं अदब। नोट करिएगा, सूरज के साथ रहकर वे भूले नहीं अदब, लोग जुगनू के साथ रहकर मगरूर हो गए। अरे आदमी ही आदमी का रास्ता काट रहा है। क्या हो रहा है इसके अंदर का जो संक्रमण है, उसको गाना चाहता हूं 2 पंक्ति में। मुझे पता नहीं है कितना संक्रमण है, लेकिन जितना संक्रमण है बैठ जा, तो बैठ जा, ये 2 को भी बैठाओ। ये जो लेट आते ना, ये हमारी संस्कृति है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन लेट गिनना वही मन बाचीन, बाकी सब निपट गए। लेट आना हमारी संस्कृति है। लेट आओ, अच्छी बात है, और सामने के कुर्सी में बैठो, ये भी बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, जिन्हें सामने में कुर्सी में बैठे ना, मैं तो बम्बई में कवि सम्मेलन करत रहा हूँ, सामने की कोई ताली ना बजाए। मैं कह रहा आप ताली नहीं बजाते हैं? बोले हम क्यों बजाएं, अमीर हैं, आदमी रखे पीछे वो बजाएंगे। मैं कह तुम हंसते भी नहीं हो? बोले हम क्यों हंसे, अमीर हैं, आदमी रखे पीछे वो हंसेंगे। 2 साल बाद होकर शादी हो गए। मैं क्या अभी भी है कि आदमी रखे हैं? तो बिलासपुर के लोगों, इतने अमीर कभी मत बनना कि हंसने और ताली बजाने के लिए आदमी रखने की जरूरत पड़े। एक बार बजा कर बताइए आप कितना बजा सकते हैं। मल्लिका शेरावत, ये डार की ट्रमन हाथ उठा दे भैया, यही वाले बोल गए भैया, यही ले भैया, यही नहीं, जिसे मल्लिका शेरावत कर खास है तो इसलिए टाइम। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोंछ के टीवी के सामने बैठ जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से क्या लेना देना? बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है। और ये स्वयंवर में धनुष तोड़ने से क्या, इसमें तो मेरा भी आस है। जो लड़कियां, लड़कों की तरफ से बोल, लड़के ताली बजाना, जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं, जो लड़कियां अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं, उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है। हम लड़कों के लिए बोलता हूं, इधर के लोग ताली बजाना रे भरपूर, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। प्यार के चक्कर में मत पड़ना, प्यार के चक्कर में मत पड़ना, बड़े बड़े का भाग्य फूट गया। जैसे अनुष्का के चक्कर में विराट के हाथ से वर्ल्ड कप छूट गया। ये कॉलेज प्यार करने की इजाजत नहीं देती है, जैसा कि मेरे को प्राचार्य महोदया बताई है, यहाँ प्यार करना वर्जित है। गोल बाजार में जाके करो, कॉलेज के कैंपस में ये सब नहीं चलेगा। अच्छा क्या होता है, लड़के ना अगर किसी लड़की से प्यार करते हैं तो वो और कहीं लिखे ना लिखें, टॉयलेट में जाके जरूर लिखते हैं टीना आई लव यू, जैसे टीना वहां आएगी पढ़ने के लिए। लेकिन एक चीज समझ जाइए, मैंने हमेशा कहा मैं बहुत गरीब परिवार से आया, मैंने अपनी ज़िंदगी को बड़े संघर्ष से जिया, नौकरी करके मैं पढ़ाई की, यहाँ तक पहुँचा। हम 7 भाई बहन थे। मैं रामलीला में 10 साल पाठ करे, मैं 6 साल राम बने, 2 साल लक्ष्मण, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं 2 साल सीता भी बने हूँ। है कि बात नहीं सही बोला था। और जब रावण आई सीता हरण के दिन, वो मोला देखी तो अपन आइडिया ड्रॉप कर दी, इसका क्या हरण करना। और मोला छोड़ के भी सोकर सेती वो रावण के अंदर रावणत्व पैदा हो गया। अगर वही दिन वो मोर हरण कर ले रही थी तो आज इतना व्याभिचार और अत्याचार नहीं बढ़ती जितना बढ़ गए।
आप रामलीला में अपने आप दशहरा में अपने बच्चे को लेकर जाते हैं, चल बेटा रावण देख बे। आप सब बोलते हैं जितने बड़े बैठे हैं, चल बेटा रावण दिखा था, रावण दिखा था। काबर रावण दिखाबे? बोला राम काबर नहीं दिखा, रावण दिखाबे तो बेटा रावण बनी। राम दिखा तेकर सिटी रावण हर साल बढ़त, 50 फीट हो गए रावण, और राम भगवान वही टींगा की टींगा, छोटे छोटे। जैसा आप संस्कार बच्चे को दोगे, जो बच्चा देखेगा वही बच्चा सीखेगा। इसमें दोष बच्चों का नहीं है। आज आप महाविद्यालय के छात्र हैं, ये आपका सौभाग्य है कि आप इस महाविद्यालय में पढ़ते हैं, इस महाविद्यालय में पढ़ते हैं जिस महाविद्यालय से प्रदीप नारायण तिवारी DIG बने, जिस महाविद्यालय से आप ये भी कहते हैं कि सुरेंद्र दुबे ने अमेरिका के 11 क्षेत्रों में 11 देशों में कविताएं पढ़ी, विश्व के 11 देशों में कविताएं पढ़ी। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपके माँ बाप भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस कॉलेज में आपको एडमिशन दिया। बस इतना ही है कि आप वो मत लिखना जो मैं आपको पहले बताया था। वो सिर्फ बताया था, लिखने के लिए नहीं बताया था, क्योंकि जो काम जिस उम्र में करना चाहिए उसी उम्र में करो। जब कॉलेज से पढ़ लिख के निकल जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ, व्यवसाय करने लगो, नौकरी करने लगो, तो ये भी करो। मैं मना नहीं करता हूँ आपको। अनूप जलोटा ने भजन के गजल के समय में भजन गाया, तो आज वो साला घूम घूम के वो लोटा को लेके घूम रहा है। उम्र में सही काम होना चाहिए। राहुल गांधी शादी नहीं कर रहे, ये कोई अच्छी बात है? तुम वो ममता बनर्जी को लेटर लिखते हो, अरे दूसरे सही जगह में लेटर लिखो जहाँ कुछ काम पड़े। जिस उम्र में जो काम करना चाहिए वही शोभा देता है। और क्या है, एक साधु बैठा था, एक आगे महाराज मोर मोर बाई संग नहीं पटे, तो साधु की काकर बाई संग पटते नहीं, मोर जैन पोगरी पर्सनल बाई है ओकर मोर संग नहीं पटे। एक आठन ताबीज देते तो मोर मोर बाई संग पटे लग जाती। साधु भड़क गए, ऐसा ताबीज होती साले हम साधु बनते हैं। बड़ा दिक्कत है। बाबा लोगों ने तो हिंदुस्तान का तबला बजा दिया है, चाहे राम रहीम हो, राम वृक्ष हो, राम कृपाल हो, आसाराम हो, जो भी एक वो चटनी वाले बाबा कृपा, हाँ ये बोला था अगर चलिए हुए निर्मल बाबा चश्मा ले टूटते हैं जो निर्मल बाबा, लेकिन आगे बाबा बहुत तकलीफ में हूँ बाबा। क्या बात है इसकी? वो मेरी बेटी भी भाग गई, मेरा लड़का भी बेरोजगार हो गया, करो तो क्या करूँ बाबा। इसकी कवि सम्मेलन में जाता है, जाता हूँ बाबा, सुरेंद्र दुबे को सुनता हूँ बाबा, ताली बजाई थी नहीं बजाए तो बाबा बस वही कृपा रुकी हुई है, ताली बजा कृपा आने लगेगी। लेकिन क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं है। पूरा देश कहता है टाइम नहीं। मैं पहली बार अमेरिका गया 1980 में, मैं कभी हवाई जहाज नहीं देखे रहा हूँ और केला धर के गया रहा हूँ। काबर हमारे छत्तीसगढ़िया मन के रिवाज है, जाथन तो केरा धर के जाथन, ससुराल जाबो तो केरा धर के जाथन। कारी से हमार पहली बुजुर्ग मन बड़ा होशियार रही ने, बड़ा पराक्रमी रही ने। एक एक घर में 8 बच्चा 10 बच्चा ऐसे हुआ है। आजकल कोड़िया हो गए, एक एक 2 बच्चा रही थे। वो समय बहुत लड़का रही और केला बांटे में बड़ा आसान रही से, तोड़ो बांटो, ले रे मंटरवा, ले रमिया, ले कई बार भुला जाए तो कुकुर खा ले केला ना। वो केला बड़ा मतलब आइडियल फल रही से। मैं जब अपन ससुराल आए एक बार केरा धर के आए, जात रहा तो मोर सास 25 रुपया दीस, मोला बड़ा शर्म लगी। सतेक बड़ कवि साले देश विदेश के 25 रुपया धरा तो मोर सारी कहा तो ढार लो जीजा जी 1 दर्जन केरा तो लाने रहे हो। इसे भारी अपमान होते हमन ला कोनो सीरियसली नहीं दे। मैं दुर्ग अस्पताल में डॉक्टर है, 20 साल तक डॉक्टर है। अगर छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनती तो मैं डॉक्टर ही रहती हूँ। फिर छत्तीसगढ़ राज्य बन गए, ये मन मोला लेला नहीं वहाँ ले, अलग बात है। क्या कर फोटो खींचा, ये फोटोग्राफर वही बनते जेकर बचपन में ताक झांक करे के आदत रही थी। वो क्या फोटो खींची, बिहार फोटो खींची, दुल्हा दुल्हन बैठे, दुल्हन के गाल न छुई, ऐसे कर, आंखें कर, ऐसे कर। तो दूल्हा किस क्या कर रहे यार, ये तुम इतने देर से दुल्हन को ये कर, इधर छू रहे उधर छू रहे। किस मैं इसको अपने ढंग से सेट कर रहा हूँ।
तो कि ते साले सेट कर लेवे तो मैं क्या करूँ। ये फोटोग्राफर में बड़ा ऊंचा चीज है, एक से एक फोटो खींचते हैं तो खींचे थे लजामत खींच बाबू तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे बहुत काम आवे। आज जो मैं आपके सामने कह रहा था, जब सम्मान वापसी हुई पद्मश्री पद्म भूषण सम्मान के खिलाफ और सम्मान वापसी का दौर चला अनुपम खेर के साथ, इंडिया गेट में मैंने भी मार्च किया क्योंकि मेरे को भी 2010 में भारत सरकार ने पद्मश्री दी थी। एक एबीपी के एंकर आ गए, आप सम्मान वापस करेंगे क्या इसी को? मैं कि बड़ा मुश्किल में तो मिले हैं, एकदम गरम भाप निकले थे, कैसे वापस कर दूं? बोले सब वापस कर रहे हैं। मैं बोला कौन सा सम्मान? बोले सर सरकार देती है। मैंने कहा गलत, सरकार कोई सम्मान नहीं देती है, सम्मान ये जनता देती है, इसकी ताकत देती है, इसकी तालियां देती है। अरे सम्मान जिन्होंने लौटाया जनता उनको धिक्कारे, जुगनू की औकात नहीं जो ये सूरज को ललकारे। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, एक बात समझ जाइए, हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम हर उस आदमी के खिलाफ हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। जेएनयू से आंदोलन उठता है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत माता मुर्दाबाद। इतनी आजादी तेरे को, तू मेरी माँ को गाली देगा? बोले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो त्रिवेणी के इस परिसर में 3 दिव्य आत्माओं से अनुप्राणित इस महायज्ञ के महाआश्रम में मैं आधे मिनट की आजादी चाहता हूं आपसे भी, कि अगर लगे कि उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो मुझे भी आधे मिनट की चाहिए कि मेरा ये फरमान जेएनयू तक पहुंचा दो और जो अफजल की करें पैरवी उनको भी लटका दो। हिंदुस्तान छत्तीसगढ़ का मुसलमान बहुत बेहतर है, आपको पता नहीं है, जो यहाँ मुसलमान बैठे हैं वो जानते होंगे। जब मुसलमान वजू करते हैं नमाज अदा करने के लिए और अगर पानी ना मिले तो उस देश की मिट्टी से भी वजू करते हैं तो नमाज कबूल होती है, जिसको तयम्मुम कहा जाता है। और हमारी सोच है कि दिवाली में अली बसें, राम बसें रमजान, ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान, ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान। जिस दिन मंदिर की घंटी से स्वर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा उस दिन मेरे हिंदुस्तान का। लेकिन क्या करें, हमारे पास टाइम नहीं है, बता देना जब समय हो जाए। मेरे को पता नहीं रहता, एक बार चालू होता हूँ तो जितने देर तक आपकी आत्माएं चलेंगी, सांस चलेंगी, मैं आपके साथ रहूँगा। बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचना, लेकिन मैं तो गा ही रहा हूँ, नाच नहीं रहा हूँ तो अलग हुआ। और जब तक तेरी सांस चलेगी माइक में मेरी आवाज़ चलेगी। आजा, भाषा कभी संकट नहीं होती। मैं चेन्नई में कविता पढ़ रहा था, एक आगे आयोजक बोले भाई साहब आज आप संचालन कर रहे हैं और एक कवि संस्कृत का आया है। बोला मेरे को क्या करना है? बोले आपको उनकी कविता का अनुवाद करना है। मैं बोला ये जो सामने बैठे हैं विवेकानंद, इनको संस्कृत आती है? बोले नहीं आती है। मैं बोला कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उधर के माइक से चेन्नई के कवि ने कहा त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्य। मैंने कहा स्त्री के चरित्र को देख के पुरुष भाग गया। देवो ना जानी कुता मनुष्य, जब देवता नहीं जान सका तो मनुष्य तो कुत्ता है। भाषा कभी संकट नहीं बनती है, अनुवाद कहीं से भी हो सकता है। एक महानेता दिल्ली में भाषण कर रही थी, नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप समझ जाएंगे कि मैं सोनिया गांधी की बात कर रहा हूं। हमारे देश में जो नर्मदा योजना है, बोला मैडम नर्मदा नहीं है, नर्मदा है, नर्मदा। वही बोल रहे हैं, ये बोलते हम कुछ किए नहीं है। हम एक नया राज्य बनाए हैं तेल लगाना। सांस लेना है, लंबी सांस लेना है। मैडम तेल लगाना नहीं है, तेलंगाना है, तेलंगाना।
भाषा कभी संकट नहीं बनती। मोदी जी आते हैं, बहनों और भाइयों, मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद 500, 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तब से मैं 8 बजे टीवी नहीं चलाऊं, का बोली तेकर का ठिकाना नहीं है। मान लो रात के 8 बजे आ जाए। बहनों और भाइयों, मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद पति पत्नी के संबंध लीगल नहीं रहे। का भरोसा भैया? मैं तो मनीष तिवारी बोले, अगर मान लो मोदी जी स्कीम चलाई, भाई वापस करे कितने जाबे? नहीं, मैं नहीं जाऊं इसे। मैं क्या भारी माया कर सकता है बहु रानी से इसे? माया वो एक बात न है। मोदी जी 1000 के बंद करी, 2000 के चालू करी। 40 साल के बाई धर के जाऊं, 80 साल की दी तो मुलाकात पोसाई। लेकिन एक बात है, आप स्वीकार करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के रास्ते हिंदुस्तान में प्रवेश किया, फोकट में चाय बांटी, देश को गुलाम कर दिया और एक चाय